अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वैक्सीनेटर जॉब्स की। बेसिकली हमने टू लेक्चर्स यानी कि दो लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले बैक्टीरिया एंड वायरस के दरमियान डिफरेंस देखा। उसके बाद टारगेटेड डिजीज़ का हमने इंट्रोडक्शन लिया, और उसके बाद हमने इसमें एक मीजल वायरस को डिस्कस किया कि उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं मीजल्स वैक्सीन के थ्रू। तो आज की इस क्लास में यानी कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से बीमारी ट्रांसफ़र होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, और किस तरह से इस बीमारी का जो है वो क्योर किया जा सकता है, यानी कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूबरोक्लोसिस। तो ये टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरोक्लोसिस। एंड सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई बीमारी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो किस मतलब कि वो वायरस की शेप में है या बैक्टीरिया की शेप में है। तो मीज़ल जो वायरस है वो वायरस की शेप में ट्रांसफ़र होता है बंदे से दूसरे बंदे में। और अगर हम देखें टीबी को, तो टीबी जो है एक डिजीज़ है, यानी कि वो किस सबब होती है, कास्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है कि ट्यूबरोक्लोसिस जो है ये किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक बंदे में, ये बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब जिस बैक्टीरिया के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है, जिस बैक्टीरिया के थ्रू ये टीबी बीमारी जो है एक बंदे में ट्रांसफ़र होती है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, यानी कि ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। तो ये इस बैक्टीरिया के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है डिजीज़। द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स, यानी कि हमारे जो फेफड़ों हैं, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उस पर ये बीमारी अटैक करती है। इसके अलावा बट दे कैन आल्सो डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी जो बोन्स हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स के साथ साथ सो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उसको भी ये क्या करती है, डैमेज कर देती है बीमारी। टीबी बीमारी जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी डैमेज करती है। टीबी किस तरह से फैलती है? बेसिकली टीबी स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विद टीबी ऑफ द लंग्स और थ्रोट कफ स्नीज और टॉक्स। ये जो टीबी जो बीमारी है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बंदा स्नीज करता है यानी कि छींकता है, या खांसी मतलब कि उसको कफिंग होती है, या तो अगर वो किसी दूसरे बंदे से बात करता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो वो जर्म्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया एयर में ट्रांसफ़र होके वो जब उसको इनहेल करता है ऑक्सीजन के शेप में, तो वो उसमें उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरीके से जो ट्यूबरोक्लोसिस की डिजीज़ जो है वो उस बंदे में हो जाती है, यानी कि टीबी हो जाती है। तो इसी तरह से वो दूसरे बंदे के भी लंग्स को एंड ब्रेन, बोन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी क्या करती है, डैमेज कर देती है। अब ट्यूबरोक्लोसिस इज क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल, मतलब कि इसका इलाज भी है बेसिकली, और इसको रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या है, यानी कि जब ये टीबी एक बंदे में हो जाती है तो उसके बाद उसमें कौन सी सिम्टम्स जो है वो उसको उसमें शो होती है। सबसे पहले तो फीवर, यानी कि बुखार उसको आ जाता है। उसके बाद जो है वो नाइट स्वीट्स, यानी कि रात को उसको क्या होता है, पसीना आ जाता है। और उसके बाद कफ मतलब खांसी हो जाती है उसको। और उसके अलावा उसको शार्पनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। एंड उसके अलावा आप उसको जो है भूख में, यानी कि उसको भूख नहीं लगती। तो ये भी इसका जो है क्या है, सिम्टम है कि मतलब कि उस बंदे को, जिस बंदे को टीबी हो जाती है, तो उस बंदे में ये साइंस होती है, सिम्टम्स होती हैं। और इसके अलावा ब्लडी बेलगम, यानी कि उसको बलगम जो होता है उसमें खून आता है। तो ये थी कुछ सिम्टम्स, लाइक हमने देखा फीवर हो जाता है, नाइट स्वीट्स यानी कि रात को पसीना आता है उसको। उसके अलावा उसको खांसी हो जाती है, और उसको ब्लड यानी कि वो बलगम जो उसको निकलता है उसमें खून आता है। और इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में उसको तकलीफ होती है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स ऑफ टीबी जो कि एक बंदे में
जो है वो शो होती है आफ्टर जब उसको टीबी होती है। अब इस टीबी को किस तरह से हम रोक सकते हैं, यानी कि कौन सी वैक्सीन यूज़ करके हम इस टीबी से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यूरेबल किस तरह से, ये इसका इलाज जो है वो इस टीबी वैक्सीन यानी कि वैक्सीन जो है कौन सी है जिसके थ्रू हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG। बेसिकली BCG स्टैंड फॉर बेसिली कैलमेट-ग्यूरिन। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका BCG इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये BCG इज़ अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरोक्लोसिस। अब ये जो है ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी डिजीज़ के लिए BCG वैक्सीन बनाई गई। दिस वैक्सीन इज़ ऑफन गिवन टू इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन इन सच कंट्रीज वेयर टीबी इज़ कॉमन। मतलब कि ये वैक्सीन जो BCG है उन बच्चों को जो है उन छोटे छोटे बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको दी जाती है जहाँ पर जिस कंट्री में जो टीबी जो है वो कॉमन है। लाइक हमारे कंट्री पाकिस्तान में भी ये जो है बच्चों को दी जाती है वैक्सीन। BCG जो वैक्सीन है ये बच्चों को दी जाती है क्योंकि यहाँ पर भी टीबी जो है वो कॉमन है। इससे आगे हम देखते हैं इसका रूट देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं। सो बेसिकली सिंगल डोज ऑफ BCG इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट बर्थ इन पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान भी ये जो है सिंगल डोज दिया जाता है, एक ही डोज दिया जाता है, वो भी जब बच्चा पैदा होता है। अगर मतलब कि अगर वो ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे को वो वैक्सीन जो है वो नहीं लगती एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो फिर कभी भी उसको दी जा सकती है। यानी कि ये जो है मतलब एट बर्थ टाइम जो होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में उसको सिंगल डोज दिया जाता है BCG वैक्सीन का। BCG इज़ आल्सो इंट्राडर्मल वैक्सीन। तो हमने बात की थी एक इंट्रामस्कुलर होती है जो मसल्स में लगती है, और उसके बाद हमने देखा था सबक्यूटेनियस यानी कि वो बिल्कुल जो है नीचे लगती है जो थर्ड लेयर है वहाँ पर, और उसके अलावा इंट्राडर्मल जो है ये दोनों में जल्द लगती है। यानी कि जो आउटर लेयर है यानी कि इंट्राडर्मल यानी कि वो एपिडर्म्स हुई, एपिडर्म्स के बाद जो डर्म्स आती है तो डर्म्स के अंदर ये वैक्सीन जो है वो लगती है BCG। अब डर्म्स जो है वो सेकंड लेयर है इसकी अपनी स्किन की। उसके बाद ये किस एंगल पे लगती है, ये 10 to 15 के एंगल पे ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये था कुछ अबाउट ट्यूबरोक्लोसिस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि टीबी जो है ये किस मतलब कि ये बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफ़र होती है या वायरस के थ्रू। सो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम यानी एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। और इसके अलावा हमने देखा कि ये हमारे बॉडी के जो है मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को ये डैमेज कर देती है, जिसमें लंग्स को ज़्यादातर जो है वो डैमेज करती है, लंग्स को, ब्रेन हो गया। और इसके अलावा हमने इसकी कुछ सिम्टम्स देख ली लाइक फीवर, नाइट स्वेट्स, और इसके अलावा कफ, इसके अलावा ब्लडी जो है मतलब कि बलगम में खून का आना, और इसके अलावा शार्पनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये थी कुछ इसके सिम्टम्स। और इन द लास्ट हमने देखा कि कौन सी वैक्सीन है जिसके थ्रू हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, इसको टीबी को। और इसके अलावा हमने लास्ट में देखा वैक्सीन रूट को, यानी कि हमने इसमें देखा कि सिंगल डोज ऑफ BCG बच्चे को लगाया जाता है एट द बर्थ टाइम ऑफ चाइल्ड। और उसके अलावा ये इंट्राडर्मल वैक्सीन है जो कि 10 to 15 एंगल पे लगाई जाती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग today's lecture, you can ask in our inbox. Kindly like, share, subscribe our channel. Allah Hafiz.